नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह चित्र श्री श्री आनंदमयी माँ का चित्र है। नारायण, मैंने संगतिवश आपस में चर्चा करते हुए कहा है, ये साक्षात दुर्गा के अवतार थे। मैंने 2 बार दर्शन किए थे 1977 में, तो अलौकिक मुझे अनुभव हुए थे। तो नारायण, महापुरुषों के चित्र से, दर्शन से आहा परमात्मा की याद आती है, उस अस्तित्व की याद आती है। साधु दर्शन से साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो अपन भागवत के द्वारा आपस में एकादश स्कंद पे विचार कर रहे थे कि साधु कौन? जो शील का पक्षपाती हो, जिसका कोई नहीं है, उसका अपना साधु है। संस्कृत में सज्जनों, साधु का वत्सल शब्द का अर्थ बड़ा ही विलक्षण है। वत्सलता गाय को भी बोलते हैं। नारायण, जिस गाय को, जो नई ब्याई गाय है, उसको वत्सलता कहते हैं। तो जब बछड़ा पैदा होता है ना, तो उसके शरीर पर मल मूत्र रक्त आदि लगा रहता है। गाय यह नहीं कहती कि बेटा जाओ, पहले साबुन लगाकर स्नान करके स्वच्छ होकर आओ। वह तो झट अपनी जीभ से अपने नवजात अभी जन्म दिए शिशु को चाटने लगती है और उनकी गंदगी को भी अपना भोग बना लेती है। इसलिए वत्सला बोलते हैं, वत्सला। देखो नारायण, मेरे अपने अनुभव की बात है, आंखें देखी है। समय बहुत हो गया है, मैं समझता कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए, ऐसा मेरा अनुमान है। कि एक बार मैं यही राम झूला के बगल में रामेश्वर मंदिर है, तो वहां चौराहे पे 3 रास्ता है। एक तो राम झूला की तरफ जा रहा है, एक ऊपर चोटी वाला होटल की तरफ जा रहा है, और एक तरफ गीता भवन परमात्मा निकेतन इस तरफ जा रहा है। उस 3 वो रास्ते पे एक बच्चा कोने पे रो रहा था। मैं जा रहा था तो देखा, करी ये बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा है? हमने चला, अरे भाई ये किसका बच्चा है? अब वो बच्चा रो रहा था और लैट्रिन कर दिया था भैया, लैट्रिन बाथरूम हो गया था। तो लोग जा रहे थे, तो पुरुष तो नहीं पर माताएं कहती थी, अरे ये बच्चा किसका है? अरे रो रहा है, पर देखते हैं टट्टी की हुई है, बोले अरे टट्टी की हुई है, ऐसे करके चल देते थे। महाराज, मैं कुछ देरी खड़ा था, अरे भाई ये बच्चा किसका है? देखा तो थोड़ी देर में उनकी माँ आई, देखा, अरे बेटा तू यहाँ कैसे आ गया? अरे उसने, उनके जो साथी जो होंगे साथ में, उनके पास बच्चे को रख करके वो माता कहीं गई होगी लेने के लिए, तो कहा अरे उन्होंने कैसे छोड़ दिया? उसने देखा नहीं कि बच्चे को लैट्रिन बाथरूम किया है, तुरंत गोद में उठा लिया। इसी तरह वत्सला है, वत्सला। देखो नारायण, इसी तरह संत है ना, वत्सला है। वो देखते नहीं कि आदमी कैसा बुरा और गंदा है, बस एक बार आ जा तो गिरधार की शरण में है, उस परमात्मा के उन संतों की शरण में आ जाते हैं, तो उनको नारायण उनका स्वभाव आदि नहीं देख रहे, उसमें परमात्मा देख करके उनका उद्धार कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक गुरुओं के पास रह रहे थे, तो एक भाई हमारे रह रहे थे, तो उन्होंने कहा, मेरे भाई बड़े को कहा तो चलो संतों के पास सत्संग में। तो हमारा बड़ा भाई कह रहा है कि मैं शराब पीता हूँ, शराब छोड़ दूंगा फिर जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा, अरे शराब छोड़ देगा फिर आने की क्या जरूरत है, तो आ जा, तू जैसा है ऐसा आ जा, अपने आप सब छूट जाएंगे। तो देखो नारायण, अखंडानंद सरस्वती लिख रहे हैं अपने ग्रंथों में कि एक व्यक्ति आया संतों के पास, बोले महाराज जी मुझे भगवान के दर्शन करवा दो, भगवान से मिला दो, ऐसी युक्ति बता दो। उन महात्मा ने बोला कि भैया भक्ति करो, भजन करो। तो वो आदमी बोला कि महाराज हमारे से भक्ति और भजन तो होगा ही नहीं, कौन सा सद्गुण धारण करे जिससे हम भगवान के दर्शन कर लेवे? महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे दोष क्या है, बोलो तुम्हारे में दोष क्या है? वो आदमी बोला, महाराज जी मेरे को झूठ बोलने का बहुत दोष है, मैं झूठ बोल देता हूँ। महाराज जी हंस करके बोले, ठीक है, अच्छा है, तो मुझे मालूम है ना कि मैं झूठ बोलता हूँ। उस आदमी ने कहा, महाराज जी तो आओ आओ,
संत ने कहा, हमारे भगवान के दरबार में कोई हंसाने वाला नहीं है। तुम आप तुम झूठ बोल करके भगवान को हंसाया कर, तू बन बन के इधर उधर की बातें बना के हंसाया कर, बस झूठ बोल के हंसाया कर। अब उस आदमी ने कहा, महाराज जी कब तक मैं ऐसे झूठ बोल करके भगवान को हंसाया करूं? कि जब तक भगवान न हंसे तब तक झूठ बोलते रहना। बोले ठीक है। अब महाराज मंदिर की मूर्ति के आगे वो इधर उधर की बातें बना करके झूठ बोलते रहे, ऐसे बोलते रहे, झूठ क्या बतावे क्या बतावे। देखो ऐसे एक हमने देखा था, हाँ सुना, कई बातें सुनी, एक बात याद आ गई कि राजाओं के पास भी ऐसे हंसाने वाले झूठ बोलते थे। वो कह रहे हैं, झूठ बोलने वाला बोले, मेरा बैल खो गया, मैंने खूब ढूंढा, बैल मिल ही नहीं रहा है। खेत में बाजरी लगाई, बाजरी उग गई, उग करके वो पक गई, उसको लेके आया घर में लेकर आकर के अपनी पत्नी को कहा आटा बाजरी पीस ले। उसने पीस करके रोटी बनाई। मैं बैल को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। जब पत्नी ने बाजरी की रोटी बना करके तवे पे डाली, सेकी और बाजरी की रोटी फूल गई पूरी की तरह। जब उसको खोला तो मेरा बैल उसके अंदर बैठे बैठे आराम से बैठा मुंह हिला रहा है। मैंने कहा, अरे रे रे पगला, मैंने तेरे को कितना ढूंढा, तू यहाँ बैठा हुआ है, अब देखो कितना झूठ है। तो इसी तरह झूठ बोल बोल करके कह रहा है। तो नारायण झूठ बोल रहा है। अब मूर्ति तो कहाँ हंस रही है। अब उसने खूब देर झूठ बोले जैसे तैसे, पर भगवान की मूर्ति कहाँ हंस रही है। अब उसको गुस्सा आया और देने लगा गालियां। जैसे गालियां देने लगा, ठाकुर की मूर्ति हंस पड़ी। अरे नारायण, उसका उद्धार हो गया। तो नारायण संत लोग कहते हैं, तुझे में जो भी दुर्गुण है तू आ जा, तू आ तो जा एक बार ठाकुर के चरण में और लग जा, तो उनका उद्धार हो गया। तो देखो नारायण, नवजात बछड़े के दोषों को अपना भोग बना लेना जैसे गाय वात्सल्य है, इसी प्रकार संत दोष की ओर न देकर उनका विनियोग भगवत भक्ति में कर देते हैं। यही उनका वात्सल्य है। यह नहीं कि साधु यह कह दे कि तुम सब साधु बनकर हमारे पास आओ। अरे साधु अगर साधु बन गए तो बिल्कुल सदाचारी हो गए, बिल्कुल भक्त हो गए, वही हमारे पास आएंगे तो वह कैसा साधु? हाँ, क्योंकि सब दुर्गुण है ही नहीं तो वो क्यों आएंगे? यह तो दुनियादार लोग ही कहते हैं सज्जनों कि साधु के पास साधु ही जाएंगे। अब भला बताओ, जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं वह साधु के पास जाएगा क्यों? तो दोषी जो है उनके लिए और स्थान कहाँ है नारायण? वास्तव में यही जो दीनहीन पुरुष है, वे जब महात्माओं के पास जाते हैं तब उन्हें प्रेम मिलता है। आहा, स्नेह की डोरी से बांध रखते हैं। तब तो कहा न, जिस स्थान में, जिस संस्था में, जिस घर में, मोहल्ले में संत होते हैं न, वो सब वात्सल्य की डोर से सबको बांध रखते हैं। जहाँ सत्संग नहीं होता, जिनके जीवन में संतों का संग नहीं, जिसके घर में सत्संग भजन कीर्तन नहीं, नारायण देखो तो वहाँ घरों में, गांवों में, गलियों में एक दूसरे को काट रहे हैं लोग, एक दूसरे से जल रहे हैं। पर जिस मोहल्ले में संत लोग आते हैं, सत्संग होता है, जो परिवार सत्संग में जुड़ा हुआ है और जो सत्संग साधुओं का प्रेमी है, उनका जीवन देखो, उनका घर देखो, वे गांव पड़ोस देखो, कितने आनंदित रहते हैं। और जहाँ सत्संग कीर्तन नहीं होता वहाँ नारायण क्या बताएं। विदेश में एक हमारा दीदी है, वो यहाँ भाग्यवश आ गए थे और सत्संग में जुड़ गए हैं। तो वो कहते हैं, महाराज यहाँ विदेश में सिर्फ पैसा पैसा भोग भोग है, सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है। और सत्संग से ही शांति मिलती है। हाँ नारायण, हाँ। तो कहते हैं ना, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। नारायण, हम अपने जीवन में देखें कि जब सत्संग में, साधुओं के संग में नहीं लगे थे
तब का जीवन कैसे था और अब का जीवन कैसा है। हाँ, फर्क पड़ता है, मालूम पड़ता है हम लोगों को। खाना पीना वही है, कपड़ा पहनना वही है, लेकिन भीतर का हृदय बदल जाता है, भीतर के भाव बदल जाते हैं। हाँ, बाहर की सफाई हम तो लोग करते हैं, पर भीतर की सफाई कोई कोई करते हैं। हाँ देखो नारायण, आईने में अपना चेहरा दिख रहा है, कहाँ दाग लगा है, कहाँ पाउडर लगा है, कहीं बिंदी लगी है, कहाँ लिपस्टिक लगी है, आदि आदि वो सब दिखते हैं। लेकिन सत्संग रूपी दर्पण में अपने दोष दिखते हैं। कहाँ सी कमी है, क्यों हमको जलन होती है, क्यों दुख होता है, ये हाय हाय क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आखिर शांति सुख कहाँ है। तब तो संतों ने कहा, सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। आनंद रख, इच्छा न कर, इच्छा ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। तो हमें संत लोग सत्संग द्वारा, दृष्टांतों द्वारा, दोहे चौपाइयों के द्वारा, पदों के द्वारा उस सत्य की ओर मोड़ करके, ऐसे कहानी किस्सों के द्वारा छल कपट छुड़ा करके परमात्मा में लगाते हैं और वास्तव में सत्य में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो अपना जीवन कृतकृत हो जाता है। तो अपन लोग सत्संग की चर्चा आपस में कर रहे हैं नारायण।